नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं कादिर खान। अभी मैं आया हूं अली नगर। आप देख सकते हैं एक रोड जाती है इस तरफ। आप इस तरफ कैमरामैन को कहेंगे दिखलाने के लिए। इस तरफ जो आपको अनीसाबाद गोलंबर से आप सीधा 1 नंबर गेट से कुछ ही कदम पे आइएगा तो एक यहाँ पर देखिएगा स्पेशल किड्स डेवलपमेंट सेंटर का आज ओपनिंग हुआ है और इसमें हम लोग जानेंगे इनके जो डॉक्टर्स हैं चाहे जो ऑर्गेनाइजर हैं कि इनसे जानेंगे कि क्या और इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होने वाला है। चलिए उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नज़मी जलाल हुआ। मैं JRF हूँ फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में GTCH पटना में। ये आज जो क्लिनिक का ओपनिंग हुआ है खास करके बच्चों के लिए, ये किस टाइप के आपको क्या लग रहा है, किस टाइप का ये मतलब है, पूरा बताइएगा लोगों को। ये जो क्लिनिक है स्पेशल किड्स डेवलपमेंट क्लिनिक, ये इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें बोलने में कुछ प्रॉब्लम आती है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं या हिचकिचाते हैं बात करने में किसी से, थोड़ा अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं उनके, ऑटिज़म या इस तरह की कोई भी बीमारी अगर प्रॉब्लम होती है, अनयूजुअल जो बिहेवियर होता है बच्चों का, उसको हमें नोटिस करना चाहिए। उसे मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए और नोटिस करने के अगर हम इस तरह की थेरेपी उन्हें दिलवाएंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है सारी थेरेपीज़, तो वो आगे चल के सोशल लाइफ उनकी अच्छी हो सकती है। नहीं इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं करने से, इग्नोर करने से वही बच्चे आगे चल के इडियट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक अप्रोच है इस तरह का डेवलपमेंट सेंटर पटना में खोलना, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत होती है यहाँ पे बच्चों को। पटना में और है, सिर्फ अनीसाबाद एरिया में खुला है क्या? नहीं, ये इसका यही ब्रांच कोई और नहीं है, यही है स्पेशल किड्स डेवलपमेंट सेंटर जी अली नगर में ही है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का भी सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, तो बड़े लोगों के लिए भी है ये चीज़ें जी। सारे जितने भी एडवांस थेरेपीज़ हैं यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेन मैनेजमेंट, हीट और फिजियोथेरेपी की जितनी भी एक्सरसाइजेज है, मसाज है, वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। एक बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि थोड़ा डरते हैं कि कुछ जाने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा पेन बढ़ नहीं जाए चाहिए, इस तरह का लोग में थोड़ा सा ये रहता है, भ्रम रहता है। तो उसके लिए आप क्या, ऐसे लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहिए? नहीं, तो वैसे लोग जो हैं वो कई बार ऐसा होता है कि अनस्किल्ड लोगों के पास चले जाते हैं। नॉर्मल जिनके पास डिग्री नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास जा करके मसाज करा रहे हैं। गलत तरीका अपना लेते हैं करने का, गलत तरीका जो अपनाते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे जो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनका प्रॉपर बिल्कुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट ही हो रहा है इस चीज़ का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम छवि किशोर प्रसाद हुआ, रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक हूँ रेलवे से। देखिए इनके साथ एक बच्चा भी है। ये कौन है आपका? इनका लड़का है यहाँ सरोगेसी से करा है। अच्छा, वो बड़ा लड़का एक्सपायर कर गया जी। 2018 में। 2019 में ये 21 अक्टूबर 19 में ये बच्चा पैदा हुआ सरोगेसी से दिल्ली में। आप देख सकते हैं ये कोरोना में पड़ गया। अच्छा। कोरोना के कारण ये मोबाइल और टीवी के ये कारण जो है सो ये ऑटिज्म में चला गया। यानी मोबाइल और ये के कारण लत लग गया था। बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये लगभग जब तक जगह रहता था तब तक टीवी मोबाइल भी रहता था और इसको हुड़दंग मचाया रहता था, परेशान करता था। 2 बार तो टीवी फोड़ दिया और मोबाइल फोड़ दिया, तोड़ दिया। ये हमेशा ये हम लोग को परेशान करते रहा। तभी यहाँ पर हम लोग आकर के ये एक्सरसाइज करा रहे हैं बहुत पहले से ही। कब से करा? पिछले साल से ही करा रहे हैं। तो लगभग 1 साल हो गया। रिकवरी है। बहुत अच्छा चीज़ है ये। डॉक्टर नईम अरफात हूँ। मैं यहाँ पे ये जो स्पेशल किड्स सेंटर जो है वो की ओपनिंग हो रही है, मैं उसी में शामिल होने आया हूँ। देखिए यहाँ पर फिजियोथेरेपी का सेंटर बहुत पहले से तकरीबन 4 साल से कायम है और बहुत अच्छा ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर मरीज़ों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं। और फिर इन लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी होना चाहिए
और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं और किसी भी वजह से उनका सही से ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता या वो सही तरीके से जो है वो समाज से बिहेव नहीं कर पाते, तो उनको बहुत, तो अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो बाद में चल के वो बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं, घर वाले पे भी बोझ बन जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। अच्छा, इसमें किस तरह के बच्चे का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है? तो ऐसे ही बच्चे जो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कर पाता या सही से वो हरकत नहीं कर पाते, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो अगर उन्हें छोड़ दिया जाता तो बाद में चल के वो फिर नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग है, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो अब जो है उनको यहाँ पर उनको जो रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनको सही तरीके से उनको किस तरीके से उनको इस तरह से वो ट्रीट किया जाता है ताकि वो सही तरीके से बिहेव करने लगे, सही तरीके से उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो। और जो है मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं बहुत पहले से, तो इन्होंने बाज़ाब्ता सेंटर कायम कर दिया है, तो पटना वासियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो यहाँ पर आए, अपने बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनका सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अच्छे प्रोफेशनल जो है वो ट्रेनर्स और वो डॉक्टर्स हैं, वो सही तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। ये सारी टीम है, आप देख सकते हैं, ये पूरी टीम है और ये 2 हैं। कहा जाता है किसी टीम के लिए 2 पिलर चाहिए, पिलर 2 हो 4 हो जो भी हो सकता है, फिलहाल 2 पिलर हैं। अपना थोड़ा नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हुआ। आप अपना? डॉक्टर सना खान। हाँ, ये दोनों, एक महिला भी हैं एक जेंट्स भी हैं, तो ताकि दोनों मैं पूरे, ये देखिए इनके साथ पूरा टीम है जो इनके अंडर में काम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। आप आज ये जो स्टार्ट हुआ है, पहले से आपका फिजियोथेरेपी का था, फिर नया ऐड किए हैं, क्या अलग है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर? पहले अपना परिचय भी एक बार। मैं डॉक्टर टी आज़ाद और मैं आपके श्रोताओं को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो अभी कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, हेल्थ इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो हमारा ऑलरेडी पहले से चल रहा है, जिसमें फिजियोथेरेपी हम लोग इंक्लूड किए, कायरो मैनिपुलेशन इंक्लूड किए। अब एक नया सर्विसेज हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि स्पेशल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। तो जो हम लोगों के बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक सेंटर इस तरह का है, लेकिन क्या है कि इस एरिया में, हमारे अनीसाबाद के एरिया में नहीं था। तो मैंने ये महसूस किया कि बच्चों को एक तो डिसेबिलिटी रहती है, पटना में और है कि इस एरिया में नहीं, इस एरिया में नहीं था। तो बच्चों को जो डिसेबिलिटी रहती है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस बच्चे को कैरी करके दूर दूर लेके जाना, जैसे बोरिंग रोड लेके जाना या PMCH लेके जाना। तो ये डिस्टेंस कवर करने में उनका पूरा दिन चला जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने एड्रेस किया और हमने ऐसा महसूस किया कि अगर अनीसाबाद के एरिया में आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जो इसकी वेसिनिटी में 5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी बच्चे हैं, और डिसेबिलिटी जो है इतनी कॉमन होती जा रही है, उसकी वजह है कि लाइफस्टाइल है, फिर उसके बाद एजिंग पॉपुलेशन है, फिर उसका जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को जो है डिसेबिलिटी होती है। तो उन बच्चों को अगर हम इग्नोर करते रहे या उनको सिर्फ पेरेंट्स के भरोसे छोड़ दें, तो क्या होता है कि बहुत सारा रिहैब का काम जो है वो इनकम्प्लीट रहता है और उन बच्चों को हम समाज में जोड़ नहीं पाते हैं। और ये चीज़ जो है एक बर्डन बनता जाएगा। और क्या होगा, सोसाइटी में ऐसे मार्जिनाइज पीपल के लिए अगर हम लोग कुछ ना करें, तो वो क्या करेंगे, एक सोसाइटी में बर्डन बन जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनको भी पब्लिक के साथ उनकी अपब्रिंगिंग हो और उनकी स्पेशल नीड को देखते हुए उनका ट्रीटमेंट का प्लान किया जाए। तो उसी के तहत हमने ये सेंटर स्टार्ट किया है। इसमें उनका रिहेबिलिटेशन होगा, उनकी हर तरह की नीड को, जो मतलब डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो भी नीड है, उसकी असेसमेंट होगी, डायग्नोसिस होगी और उनका ट्रीटमेंट होगा। पटना में जो पेशेंट रहते हैं उनको तो यहाँ पे आसानी से आ जाते हैं लोग, लोकेशन देख के। जो रूरल एरिया से आना चाहते हैं, गांव से, शहर से, तो उनके लिए क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड है, चाहे कुछ इस तरह का कुछ है या क्या, या रुकना चाहें, चाहे इस तरह का क्या बता दीजिए थोड़ा। जो बच्चे पटना के बाहर के हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि पेरेंट्स 4-5 दिन के लिए कहीं रूम ले करके आकर के बच्चे का इलाज कराएं और बहुत सारी थेरेपी की टेक्निक्स जो है वो सीख लें, और अपने लोकल जगह में जा कर के जिन थेरेपी के जो हमने उनको सिखाए हैं, व्यायाम सिखाए हैं,
या स्पेसिफिक टाइप के इक्विपमेंट जो टेनेंट हैं वो भी खुद ट्रेनिंग ले लें, तो ताकि वहाँ जाकर स्पेसिफिक टाइप की जो इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ ले करके वहाँ के लोकल फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि उनका ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आ रहा है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अमन है। मैं न्यूरो रिहैब में काम कर रहा हूँ अभी 3 साल से। मैं इस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। खास करके बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अब नॉर्मल होते हैं उसके लिए है, तो इस तरह के बच्चे को ट्रीट करना कितना मुश्किल होता है और क्या चैलेंज का सामना करना पड़ता है आप लोग? ये बच्चे जो भी इस तरह के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, ADHD के हैं, स्पेशल जो भी बच्चे रहते हैं, उनको चैलेंजेस तो फेस करना पड़ता है। हमें भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बच्चों को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे हमारे लिए चैलेंज है कि वो अब बहुत तरह से सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से, हमसे नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो चैलेंज रहता है कि वो हम लोगों से इंटरेक्ट कर लें, बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर हम लोग उसे दूसरों से इंटरेक्ट करना सिखाते हैं। वो अपने एज ग्रुप के साथ सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या अपने से बड़े लोगों से भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या उनको सेंसरी प्रॉब्लम्स आते हैं, टेक्टाइल के इशूज़ आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर टच करने में प्रॉब्लम आती है। रखना पड़ता है। काफ़ी पेशेंस चाहिए, पेरेंट्स को भी पेशेंस चाहिए, थेरेपिस्ट को भी पेशेंस चाहिए, और बच्चे को तो पेशेंस चाहिए, वो तो खुद ही परेशान है। तो धीरे धीरे करके उनको इस चीज़ों को सिखाना पड़ता है। अच्छा, कुछ पैसे जो टेनेंट होते होंगे, जो गार्जियन होते होंगे, थोड़ा सा लगता होगा कि लंबा जा रहा है, ट्रीटमेंट लंबा जा रहा है, तो ऐसे उनको को लिए क्या सलाह देना चाहिएगा? पेशेंस रखने के लिए क्या सलाह? तो उन गार्जियन को यही सलाह है कि पेशेंस रखें, थोड़ा घबराएं नहीं अपने बच्चों के लिए कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, 6 मंथ हो गया, साल भर हो गया, थोड़ा वक्त लगता है, न्यूरो की चीज़ें हैं, तो बच्चे ठीक होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग आए थे यहाँ, आज अलीनगर में स्पेशल किड्स डेवलपमेंट सेंटर खुला है, और इससे लोग अब आने वाला दिन में देखेंगे कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।